टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को जल्द मिलेगा प्रमोशन। नेमरा में दिशुम गुरु के श्राद्ध क्रम में 1 लाख से भी ज्यादा लोग होंगे शामिल। झारखंड पुलिस के 43 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा पदक। बाहुबली नेता संजीव सिंह की धनबाद में नो एंट्री। अखिलेश यादव पहुंचे रांची, नेमरा में गुरुजी को दी श्रद्धांजलि। जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने को लेकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी 90 दिनों की टैरिफ छूट। 15 अगस्त पर केबीसी 17 में कर्नल सोफिया कुरैशी सुनाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की दास्तान। धोनी की मानहानि केस में फिर गूंजेगी कोर्ट की घंटी। गिरावट के बाद तेजी से उभरा भारतीय शेयर बाजार। अब खबरें विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रमोशन मामले में सख्त कदम उठाया है। पिछले 17 वर्षों से लगभग 700 असिस्टेंट प्रोफेसरों को पदोन्नति नहीं मिली, जिससे उनमें असंतोष बढ़ गया। जेपीएससी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर प्रमोशन प्रस्ताव भेजें, ताकि इन शिक्षकों को स्टेज 1 से स्टेज 2 में पदोन्नत किया जा सके। प्रस्ताव कुलपति की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भेजे जाएंगे, जो शिक्षकों के एपीआई यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर की जांच करेगी। पहले भेजे गए प्रस्तावों में व्हाइटनर या पेंसिल का उपयोग होने पर उन्हें पुनः सही करके भेजने का आदेश दिया गया है। जेपीएससी के इस पहल का स्वागत करते हुए शिक्षकों ने जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के लिए नेमरा गाँव में तैयारियां जोरों पर है। 14 से 16 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के आने का अनुमान है। इसके लिए 4 हेलीपैड और 6 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। साथ ही सड़क पर अस्थायी डिवाइडर भी लगाए गए हैं। विधि व्यवस्था संभालने के लिए 9 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि 10 जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पंडाल के पास वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हजारों लोग देश भर से श्रद्धांजलि अर्पित करने नेमरा आ रहे हैं, जिनमें राजनेता और सरकारी अधिकारी भी शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इस अवसर पर भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में इस बार राज्य के 43 पुलिस अधिकारी और जवान विभिन्न पदकों से अलंकृत होंगे। ये पदक पिछले वर्ष 2024 में 26 जनवरी और 15 अगस्त को केंद्र की ओर से घोषित हुए थे। पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को इन पदक व उन्हें पाने वाली की सूची जारी की। अलंकरण समारोह में दरोगा स्तर से ऊपर के अधिकारी सेरेमोनियल ड्रेस या वर्किंग ड्रेस, पिक कैप या सैप ब्राउन व क्रॉस बेल्ट में रहेंगे। वहीं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी नियमित पुलिस वर्किंग यूनिफॉर्म में शामिल होंगे। झारखंड जगुआर के दरोगा अमित तांती को राष्ट्रपति पदक मिलेगा, जबकि वीरता के लिए 26 पुलिस कर्मियों को पदक दिया जाएगा। इसमें ओम प्रकाश तिवारी डीएसपी जेप 2, दिग्विजय सिंह इंस्पेक्टर, रोशन कुमार सिंह दरोगा और अन्य शामिल हैं। वीरता का पुलिस पदक आईपीएस दीपक कुमार पांडे और दरोगा विश्वजीत कुमार सिंह को भी मिलेगा। इसके अलावा सराहनीय सेवा के लिए कई सिपाही और हवलदारों को सम्मानित किया जाएगा। अलंकरण समारोह में पुलिसकर्मी ड्रेस कोड के अनुसार शामिल होंगे। यह सम्मान उनके आदित्य सेवा कार्यों के लिए दिया जाएगा। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को 8 साल 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन एक शर्त के साथ। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे धनबाद जिले में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वहां रहने से केस प्रभावित हो सकता है। संजीव सिंह पर 2017 में धनबाद में नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में वे पिछले 8 साल से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में 20,000 रुपए के 2 मुचलके और धनबाद में ना प्रवेश करने का बॉन्ड दाखिल किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया। सिंह की सेहत जेल में बिगड़ गई थी और फिलहाल उनका बायां हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। वे अब रांची में इलाज करवा रहे हैं। उनके खिलाफ यह मामला 21 मार्च 2017 को धनबाद में 4 लोगों की हत्या के संबंध में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज रांची पहुंचे। यहाँ से वह सीधे नेमरा के लिए रवाना हो गए। नेमरा में उन्होंने दिशुम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर उन्होंने ढांढस बंधाया। इसके बाद दोनों नेताओं ने देर तक बातचीत की। इस दौरान विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी वहाँ मौजूद रही। इससे पहले रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने गुरुजी शिबू सोरेन को नमन किया और उनके संघर्षों को याद किया। कहा कि गुरुजी के संघर्षों को झारखंड कभी भूल नहीं सकेगा। वह एक सच्चे आंदोलनकारी थे। अपने पूरे जीवन में वह आदिवासी दलितों के हक के लिए संघर्ष करते रहे। अपने पीछे वह विरासत छोड़ गए हैं।
जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी कुशलता से संभाल रहे हैं। कहा कि वह यहां से नेमरा जाएंगे और हेमंत सोरेन से मिलेंगे। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर कदाचार के आरोपों की जांच के लिए महाभियोग प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। मंगलवार को स्पीकर ने इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने की घोषणा की। यह कमेटी जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करेगी। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में 146 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे, जिसमें जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई थी। स्पीकर ने कहा कि यह प्रस्ताव नियमों के तहत सही पाया गया, जिसके बाद उन्होंने कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी आचार्य को शामिल किया गया है। कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की पूरी जांच करके निष्कर्ष पर पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस कमेटी के गठन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया अपने नियमानुसार चलेगी। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को 90 दिनों के लिए टैरिफ से छूट देने का ऐलान किया है। ये फैसला अमेरिका चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर इसकी घोषणा करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अच्छा दोस्त बताया और भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता संभव है। इस टैरिफ के चलते अमेरिका चीन के आयात पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा और इस अवधि में बातचीत जारी रहेगा। अगर टैरिफ लागू होते तो व्यापार युद्ध और बढ़ सकता था, जिससे वैश्विक बाजारों पर भी असर पड़ता। अमेरिकी चीन व्यापार परिषद के प्रमुख सिनस्टीन ने इस फैसले को सकारात्मक बताया और उम्मीद जताई कि इससे अमेरिकी कंपनियों को चीन में बेहतर अवसर मिलेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का विशेष एपिसोड 15 अगस्त को प्रसारित होगा, जिसमें भारतीय सेना की महिला अफसरों को बुलाया गया है। इस खास एपिसोड में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली शामिल होंगे। इन अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अमिताभ बच्चन ने इन महिला अफसरों का मंच पर स्वागत करते हुए भारत माता की जय शब्दों से उनका सम्मान किया। ये एपिसोड भारतीय महिलाओं की वीरता और समर्पण की कहानी को उजागर करेगा, जो दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। खेल की दुनिया की बात करें तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा 2014 में दर्ज कराया गया मानहानि केस एक बार फिर चर्चा में है। मद्रास हाईकोर्ट ने धोनी की याचिका पर सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। धोनी ने 2 मीडिया संस्थानों, एक पत्रकार और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का दावा किया है। धोनी का आरोप है कि इन लोगों ने उनका नाम 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस से जोड़ा, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने धोनी के सेलिब्रिटी स्टेटस को देखते हुए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो बयान दर्ज करेगा। धोनी ने हलफनामे में बताया कि वो 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच जिरा के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस मामले में पहले देरी इसलिए हुई क्योंकि विभिन्न कानूनी अड़चनें सामने आई थी। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को शुरुआती गिरावट के बाद मजबूत वापसी की। सेंसेक्स 100 अंकों से अधिक बढ़कर 60,000 के करीब पहुंच गया, जबकि निफ्टी 24,600 के पार ट्रेड किया। दिन की शुरुआत में सेंसेक्स लगभग 170 अंक नीचे खुला था और निफ्टी 24,550 से नीचे था, लेकिन कुछ ही देर में बाजार ने तेजी दिखाई। विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों की वापसी और वैश्विक बाजारों के सकारात्मक संकेतों ने बाजार को सहारा दिया है। हालांकि भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद अभी भी चिंता का विषय है। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर कमजोर रहे, जबकि यात्रा ऑनलाइन सेक्टर के शेयरों में करीब 15% की तेजी आई। वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने चीन के आयातित सामानों पर लगाने वाली भारी टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया है, जिससे वैश्विक बाजारों में मजबूती आई है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन के शेयर बाजार भी बढ़त में बंद हुए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।